हाय बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2, है ना। और टॉपिक का नाम है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब देखो तो बच्चों, ये वीडियो देखने के पहले ना मेरा पहला वीडियो जो डैम्पिंग फोर्स के बारे में है, डैम्पिंग फोर्स, ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन जो होगी ना, है ना। अब पूरे टॉपिक में डैम्पिंग फोर्स ही आने वाला है ना। जब तक डैम्पिंग फोर्स क्लियर नहीं है ना, ये टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि पहले डैम्पिंग फोर्स देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो बच्चों चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो तो हम दो फिगर यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, फिगर से पता ही चल रहा है ना, ये सिंपल पेंडुलम है ना। और ये क्या है? स्प्रिंग मास सिस्टम, है ना। अब देखो तो अगर ये स्ट्रिंग है ना, अगर ये आइडियल है ना, और यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है ना, मतलब वैक्यूम है ना। तो अगर बॉब, ये मेरे क्या है, बॉब को हम ऐसे यहाँ कर दे और छोड़ दे, है ना, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, है ना, करेगा ना, है ना। अब बच्चों ध्यान रखना, ये सेम वे से यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, है ना। ये मेरे क्या है, मास है। मास को थोड़ा आगे बढ़ा दो और छोड़ दो, आगे पीछे होगा, है ना। ये भी ऑक्सीलेट करेगा। यदि यहाँ स्प्रिंग जो है आइडियल है ना, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है ना, स्प्रिंग आइडियल है और फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, और यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है ना। इस केस में ना, चाहे ये हो चाहे ये हो, इनफाइनाइट टाइम तक ऑक्सीलेट करता रहेगा, कभी इसका ऑक्सीलेशन रुकेगा ही नहीं, इनफाइनाइट टाइम तक करते रहेगा। एक बार यहां लाके छोड़ दो, जस्ट इनफाइनाइट टाइम तक, है ना, ऑक्सीलेट करता रहेगा, एसएचएम करता रहेगा, है ना। क्या कंडीशन है यहाँ पे कि सभी चीज आइडियल होना चाहिए, है ना। कोई भी मीडियम है प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए, है ना। उस समय क्या होगा, एम्पलीट्यूड हमेशा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, यही तो होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट बच्चों, आइडियल एक काल्पनिक शब्द है ना, इसका रियलिटी से लेना देना नहीं है। आइडियल कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं, है ना। जब पेंडुलम होगा, ये यहाँ पेंडुलम लेते हैं ना, तो यहाँ पे बाहर में एयर मोलिक्यूल रहेगा ही रहेगा, कोई ना कोई मीडियम प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। और आइडियल स्ट्रिंग को बनाना इट इज इम्पॉसिबल। सेम वे से यहाँ पे भी, है ना, इस सरफेस पे फ्रिक्शन होगा ही होगा, है ना। और आइडियल स्प्रिंग को वो भी बनाना दैट इज इम्पॉसिबल। दुनिया में आइडियल केस होता ही नहीं है। ठीक है, तो जब आइडियल केस नहीं होता है तो देखो तो यहाँ पे क्या होगा, मान के चलते हैं ये पेंडुलम कहीं पे भी हो सकता है, वाटर में हो सकता है ना, एयर मोलिक्यूल में हो सकता है। तो मान के चलते हैं यहाँ पे एयर मोलिक्यूल है। अब बच्चों एक चीज और, है ना, आइडियल केस में सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, है ना, जिसमें वैक्यूम है ना। आइडियल केस में क्या होता है, वैक्यूम होता है, सब आइडियल होता है, उस समय सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स अवेलेबल होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, और कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है, आइडियल तो होता नहीं है ना। अब यहाँ पे मान लेते हैं एयर मोलिक्यूल है,
है ना, और यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान दोनों केस में देखना, देखो जो अब देखो इधर करेंगे ना इसको, तो ना एयर मॉलिक्यूल इधर जाने नहीं देगा, है ना, एक फोर्स लगाएगा इधर की ओर, है ना, और उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, है ना। और विस्कस फोर्स को ही बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स, है ना। सेम वे से यहाँ पे भी, है ना, जब इधर करेंगे तो इधर की ओर एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, है ना, और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या होगा, एक डैम्पिंग फोर्स। जो एक विस्कस फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, ये डैम्पिंग फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो तो ये क्या करेगा, विस्कस फोर्स, है ना, ऐसे करेंगे तो जस्ट इसके वेलोसिटी कम करना चाहेगा, इधर लगेगा। अगर ये इधर जा रहा है तो विस्कस फोर्स इधर लगेगा, है ना। अगर यहाँ पे ब्लॉक इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा इधर आएगा, इधर लगेगा। तो दोनों केस में देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स क्या कर रहा है ना, वेलोसिटी को कम करना है, कम कर रहा है। एक्चुअल में क्या करता है, डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी कम करता है ना। और जो डैम्पिंग फोर्स होता है मोशन के ऑपोजिट लगता है ना। अगर इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन क्या है, डैम्पिंग फोर्स, मोशन के ऑपोजिट लग रहा है। इधर जा रहा है तो विस्कस फोर्स इधर लग रहा है ना। तो विस्कस फोर्स का डायरेक्शन किधर की ओर है, मोशन के ऑपोजिट है ना। अब तो थोड़ा ध्यान देना, है ना। यहाँ पे अगर इधर हम धकेल रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स, मोशन इधर, मोशन का डायरेक्शन इधर, है ना, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर, और रिस्टोरिंग फोर्स एफएस, उसका भी डायरेक्शन इधर, है ना। और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, डैम्पिंग फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफडी से, इसका भी डायरेक्शन इधर, है ना। यहाँ पे देखो तो अगर इधर जा रहा है तो डैम्पिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर, है ना, और रिस्टोरिंग फोर्स का भी डायरेक्शन इधर ही, है ना, और मोशन का उधर, है ना। तो जो डैम्पिंग फोर्स होता है ना, वो मोशन के जस्ट ऑपोजिट होता है ना। और रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में पता ही है ना। बच्चों बार बार बोल रहे हैं कि डैम्पिंग फोर्स के बारे में पहले क्लियर हो लेना। और एक क्लियर कैसे होगा, जब मेरा डैम्पिंग फोर्स का वीडियो देखोगे, ठीक है। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे इसको देखो, कोई भी देख लो, कोई देख रहे, यहाँ पे अगर इधर कर रहे हैं, है ना, तो मोशन उधर, रिस्टोरिंग फोर्स इधर, और डैम्पिंग फोर्स इधर, ठीक है। बच्चों एक चीज और ध्यान देना, है ना, सिर्फ अगर रिस्टोरिंग फोर्स अवेलेबल है ना तो एम्पलीट्यूड कभी कम नहीं होता, वेलोसिटी कभी कम नहीं होता। वेलोसिटी तभी कम होता है जब वहां पे डैम्पिंग फोर्स आ जाता है ना। अगर रिस्टोरिंग फोर्स है तो ऑसिलेटर जो है इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करेगा। अगर ओनली रिस्टोरिंग फोर्स है तो, है ना, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है क्योंकि डैम्पिंग फोर्स आ जाता है ना। तो डैम्पिंग फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है एम्पलीट्यूड डिक्रीज करने का, है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो समझा रहे थे, ठीक है। आगे जो है नोट्स में जो लिखोगे, आगे हम वो लिखने जा रहे हैं, ठीक है। नोट्स अगर बनाना है, लिखना है तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखोगे, है ना। डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है ना, तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं। डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना, इज ये SHM। डैम्पिंग हार्मोनिक मोशन क्या है, एक टाइप का सिंपल हार्मोनिक मोशन है,
है ना, तो फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना। हुज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विथ टाइम, है ना, ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स, है ना। अगर कोई डिफरेंशियल पूछ देना, इंटरव्यू हो चाहे कोई पूछ दे, लिखना रहे, इससे अधिक न बोलोगे न लिखोगे, सीधा सीधी बोलोगे डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, हुज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विद टाइम, जिसका एम्पलीट्यूड जो है समय के साथ डिक्रीज करता है ना, और किसकी वजह से डिक्रीज करता है, डैम्पिंग फोर्स की वजह से डिक्रीज करता है ना। अब फिर ऐसे बोलोगे, है ना, ये ऑसिलेटर है इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज विथ टाइम ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स इज नॉन डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो तो कीप इन, अब देखो ये नोट्स में लिखो ना लिखो, है ना, बट एक लाइन लिख देना, कीप इन माइंड, हम तुम लोग को लिख रहे, तुम लोग के लिए लिख रहे हैं, कीप इन माइंड, है ना, डैम्पिंग हार्मोनिक मोशन is due to only damping force, डैम्पिंग हार्मोनिक मोशन जो होता है ना, ऑसिलेटर जो होता है ना, वो ओनली डैम्पिंग फोर्स की वजह से होता है ना। अगर डैम्पिंग फोर्स हटा देना तो डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं रहेगा, है ना, है ना। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं डैम्पिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सिर्फ डैम्पिंग फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है ना, रिस्टोरिंग फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है बच्चों, ये जो पॉइंट लिखे ना तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, ये इंटरव्यू पूछ देगा, कहीं पूछ देगा कि डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ना, तो ओनली डैम्पिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर डैम्पिंग फोर्स हम हटा देंगे ना तो डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा ही नहीं, है ना। तो ये चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, चलो यहां तक तो है थ्योरी, है ना। अब इसका हम लोग, है ना, पोस्टमार्टम करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो ये चीज जो है ना, नोट्स में लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट एक चीज लिख देना ताकि जो है चेकर इफेक्टिव हो जाए कि ये डैम्पिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ये चीज लिख देना। आपको अब इंटरव्यू पूछ देगा, यदि हम डैम्पिंग फोर्स हटा देते हैं तो क्या होगा, और आंसर दोगे यदि हम डैम्पिंग फोर्स हटा देंगे तो सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स बचेगा, है ना, और रिस्टोरिंग फोर्स बचेगा तो वो डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा ही नहीं, है ना। वो
आइडियल केस बन जाएगा, है ना, वो आइडियल एसएचएफ हो जाएगा, जिसका एम्पलीट्यूड कभी कम होगा ही नहीं। ठीक है, चलो इसका करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सपोज, है ना, एन ऑब्जेक्ट इज डूइंग डैम्प्ड, अपना डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना, अथवा मोशन, है ना, एक ऑब्जेक्ट है ना, जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेट कर रहा है ना, लेट एनी टाइम इट्स वेलोसिटी इज v, किसी भी समय इसका जो वेलोसिटी v है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट x, है ना, डिस्प्लेसमेंट x है ना। अब देखो तो फ्रॉम फिगर, है ना, वी अंडरस्टैंड, देखो तो फ्रॉम फिगर, ठीक है, फिगर बनाते हैं, ये देखो यहाँ पे फिगर बनाते हैं इस टाइप से, अरे ये हम लेते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम, है ना, ये, है ना। अब देखो तो यहाँ पे ये मेरा मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट है। हम इसको इधर डिस्प्लेस किए, है ना, तो किसी भी समय मान लेते टी टाइम में इसकी वेलोसिटी जो है वो v है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो x है ना। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे दो टाइप का फोर्स काम करेगा ना, एक फ्रिक्शन फोर्स जो इधर की ओर लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, डैम्पिंग फोर्स, है ना, और एक रिस्टोरिंग फोर्स कौन लगाएगा, स्प्रिंग लगेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर जो एफ है ना, और मोशन का डायरेक्शन उधर की ओर। देखो तो यहाँ पे दो टाइप का फोर्स लग रहा है ना, तो ये फिगर को बना दोगे, ठीक है, और ऐसे दिखा दोगे, ठीक है, ये डायरेक्शन भी दिखा दोगे, ठीक है, इसको मिटा देते थोड़ा, ठीक है। अब देखो दो टाइप का फोर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स एक्टिंग वन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में जो दो टाइप का फोर्स काम करता है ना, दो टाइप का फोर्स है जो काम कर रहा है। पहला रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना, और रिस्टोरिंग फोर्स पहले बता चुके हैं, है ना, विच इज गिवन है, विच इज गिवन एच, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस बराबर माइनस के एक्स, है ना, इसको वन मान लो, ठीक है। दूसरा कौन सा फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स, दूसरा डैम्पिंग फोर्स, है ना, विच इज गिवन एच, है ना। डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, एफ डी बराबर माइनस बी भी, इसको दो मान लो, है ना। यहाँ पे बी होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट, है ना, और भी जो होता है वेलोसिटी होता है ना। तो डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी का, जितना अधिक वेलोसिटी होगा उतना अधिक डैम्पिंग फोर्स लगेगा, है ना। इसीलिए बोले थे कि पहला वीडियो देख लेना है, इसको हम अच्छे समझाए हैं, है ना, पहला वीडियो में डैम्पिंग फोर्स में
हाँ, अच्छे समझाएं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं। अगर मैग्नीट्यूड हटा दें तो डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और नेगेटिव साइन दिखाता है कि दोनों का डायरेक्शन जो होता है मोशन है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, और फोर्स का डायरेक्शन है ना, दोनों अपोजिट होता है, ठीक है। अब देखो तो आगे चलते हैं। देखो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एफ से, एफ नेट है ना। एफ नेट का मतलब टोटल फोर्स कितना लग रहा है ना, लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स, ये तो लग रहा है ना। अब बच्चों ध्यान दो, इसको दो फ्रॉम 1 2 एंड न्यूटन सेकेंड लॉ है ना। F बराबर क्या लिखेंगे हम न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार ma है ना, और 1 से Fs का वैल्यू क्या है -kx है ना, और Fd का वैल्यू क्या है -bb है ना। अब देखो एक्सलेशन को क्या लिखते हैं, देखो तो, देखो वेलोसिटी क्या होता है dx/dt है ना, एक्सलेशन क्या होता है dv/dt है ना। अब देखो v का वैल्यू जो है यहां पुट करो तो क्या हो जाएगा, देखो तो d/dt है ना, और dx/dt है ना, v का वैल्यू यहां पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, देखो तो d2x/dt2 है ना। बच्चों ये ध्यान में रहे ना रहे, बट ये ना हमेशा ध्यान रखना, ये का वैल्यू जो होता है d2x/dt2 होता है ना। अब बहुत लोग बहुत बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर इतना आसान है क्यों बता रहे हो। बच्चों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चा होता है जिसको ये पता नहीं होता है, ठीक है। जिसको पता है वो ठीक है ना, जिसको नहीं पता है ना, यहाँ से क्लियर हो सकते हो। ये वाला चीज जो हमेशा ध्यान, ये वाला हम बहुत बार यूज करेंगे है ना, और ये हम यूज नहीं करेंगे जब तक पढ़ोगे ना तब तक ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ए का वैल्यू जो है यहाँ पुट करते हैं और बी का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखो तो, एक काम करो एफ को इधर डिवाइड कर दो तो सिर्फ ये बचेगा, ए को हम लिखेंगे d2x/dt2 है ना, बराबर क्या हो जाएगा तो -k/m(x) माइनस m को इधर डिवाइड किए b/m है ना, अब वेलोसिटी क्या होता है dx/dt, ये तो होता है। एक काम करो इसको लेफ्ट ले आओ तो क्या होगा देखो तो d2x/dt2 है ना, प्लस b/m dx/dt प्लस माइनस से तो प्लस हो जाएगा इधर k/m x है ना। यहां तक आ गए हम, ठीक है। अब चलो इसको ऊपर मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो तो ये आ गया, ठीक है, बराबर क्या होगा 0। एक काम करो b/m लेट b/m बराबर 2 बीटा मानो है ना, और k/m तो पता ही है ना, ये क्या है ω0² है ना, और ω0 क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हम पिछले पहला लेक्चर में बताए थे है ना। अब देखो थोड़ा इसके बारे में ध्यान देना, ठीक है, बीटा क्या है ना। अब देखो तो b/m माने 2 बीटा, इसको देखो तो 2 बीटा बराबर, इसको ऐसे भी लिखो 2 बीटा बराबर b/m है ना। अब देखो b को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो थोड़ा डैम्पिंग फोर्स जो होता है Fd है ना, वो होता है bv अगर हम मैग्नीट्यूड ले तो, ठीक है। तो यहां से b का वैल्यू निकालो, b बराबर क्या हो जाएगा Fd/v, ये तो अब b का वैल्यू यहां से यहां पुट कर दो तो क्या होगा देखो तो Fd/mv, ये तो होगा। यहां से क्या पता चल रहा है कि बीटा जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डैम्पिंग फोर्स का, जितना मेरा डैम्पिंग फोर्स होगा उतना मेरा बीटा होगा। अब बीटा एक्चुअल में है क्या अभी पता करते हैं है ना, जितना अधिक डैम्पिंग फोर्स होगा है ना उतना अधिक मेरा क्या होगा बीटा होगा, ठीक है। अब देखो डैम्पिंग फोर्स है क्या, मतलब ये बीटा है क्या,
बीटा का यूनिट निकालो, यूनिट ऑफ बीटा। देखो तो बीटा का यूनिट निकालोगे तो ये 2 इधर डिवाइड होगा, तो 2 तो मेरा कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। एफ का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। मास क्या होता है, केजी, है ना। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, है ना। जो पूरा कटेगा, केजी केजी कट जाएगा, मीटर मीटर कट जाएगा, पर सेकंड कट जाएगा, सिर्फ पर सेकंड बच होगा। तो बीटा क्या है, एक तो आपका फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी पर सेकंड किसका यूनिट होता है ना, फ्रीक्वेंसी का होता है ना। तो बीटा क्या है, बीटा एक टाइप का फ्रीक्वेंसी है ना। और इसको बोलते हैं डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो दो बात यहां से ध्यान रखना, बीटा जो है ना, एक टाइप का फ्रीक्वेंसी है ना। और डैम्पिंग फोर्स बढ़ाएंगे तो बीटा बढ़ेगा, डैम्पिंग फोर्स घटाएंगे तो बीटा घटेगा। बीटा घटने और बढ़ने से डैम्पिंग फोर्स बढ़ेगा और घटेगा, यही बोल सकते हैं। डैम्पिंग फोर्स बढ़ेगा तो बीटा बढ़ेगा, डैम्पिंग फोर्स घटेगा तो बीटा घटेगा। क्लियर है। चलो, है ना, ये वाला ध्यान रखना, ठीक है। इसके बारे में जो है बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो तो ये वाला जो है बी बटे एम, है ना, 2 बीटा यहां पुट करो और के बटे एम, ओमेगा नॉट स्क्वायर यहां पुट करो, तो क्या होगा, तो डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा, है ना। और फिर क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, है ना, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स बराबर 0। बच्चों ये आ गया, ठीक है। इसको 3 मान लो, है ना। अब 3 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर, है ना। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 3 इज नॉन, है ना। इक्वेशन 3 इज नॉन, है ना, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। कहीं स्टेप का इक्वेशन दिख जाए तो समझ जाना ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, किसका, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत लंबा चलेगा, है ना। अभी हम इसका इक्वेशन निकालें, अभी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। चलो बच्चों ये इक्वेशन ध्यान रखना, ठीक है। देखो तो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो इसका सॉल्यूशन जो है कैसे निकालते हैं, है ना, मैथमेटिक्स में सीखा होगा, है ना। तो फिर ये अलग लेक्चर है ना। तो मान लेते हैं लेट, इसका जो सॉल्यूशन लेते हैं, ट्रायल सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं, लेट ट्रायल सॉल्यूशन इज, जो सॉल्यूशन का लेते हैं वो लेते हैं x बराबर e की पावर m t इक्वल m t, है ना। इसको 4 मान लो, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है हम ये लेते हैं, ठीक है। कैसे लेते हैं, अब दिमाग में आता है कि सर इसका सॉल्यूशन मतलब यही क्यों होगा,
क्योंकि ना ये ना इसको सेटिस्फाई करता है ना। तो कैसे करता नहीं करता है एक अलग लेक्चर है, ठीक है। सिर्फ हम मान लो कि इसका सोल्यूशन जो है x बराबर e की पावर mt है ना। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो ये जो है ये पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। पूरे इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के सापेक्ष में। तो क्या होगा देखो, तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो एक m बाहर आ जाएगा, m e की पावर mt, ये तो होगा। फिर करो, एक काम करो, यहाँ पे देखो 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है ना। तो एक बार फिर से करते हैं इसको, तो क्या होगा देखो, तो डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर क्या होगा, एक बार m फिर से बाहर आ जाएगा तो m स्क्वायर ई की पावर mt, ये तो होगा, है ना। अब ये काम करो, dx बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे और डी स्क्वायर एक्स बटे डी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ठीक है। इसको ध्यान रखना, हम जो सोल्यूशन इसका माने हैं, है ना, इसका जो सोल्यूशन होता है ये माने x बराबर ई की पावर mt, ठीक है। इसको हम 4 इक्वेशन मारे हैं, ये मेरा 3 है, ठीक है। तो अब देखो, तो इसका तीनों का वैल्यू यहाँ पे रखो, तो इसका वैल्यू क्या है, ये है। तो क्या होगा देखो, तो m स्क्वायर है ना ई की पावर mt प्लस 2 बीटा है ना m dx बाई dt का वैल्यू क्या है, ये तो है ई की पावर mt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना। x का वैल्यू क्या है देखो, तो ई की पावर mt बराबर 0, है ना। नीचे मिटा देते हैं, ठीक है। देखो तो ई की पावर mt यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा, है ना। ई की पावर mt, है ना, क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस 2 बीटा m प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना, बराबर 0। ये इक्वेशन तभी वैलिड होगा, है ना, जब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, है ना। देखो ये 0 हो सकता है क्या, नहीं। mt ये 0 हो सकता है, नहीं। क्यों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि t का वैल्यू 0 पुट करो, तो यहाँ पे कितना मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है, 0। t का वैल्यू 0 पुट करोगे 0, m का वैल्यू 0 पुट करोगे 0, है ना। t की पावर 0 क्या होता है 1। तो ये इसका वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। तो इसका वैल्यू 0 होगा, है ना। तो m स्क्वायर प्लस 2 बीटा m प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये देखो, तो हम लोग बचपन में इस टाइप का इक्वेशन पढ़ते थे। एक टाइप का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, इस टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना, मिलता जुलता है ना। एक टाइप का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। और इसका सोल्यूशन क्या होता था, एक्स बराबर है ना माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। इसका सोल्यूशन यही तो होता था, है ना। अब देखो तो यहाँ पे ये दोनों ये और ये दोनों मिलता जुलता है ना। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। यहाँ पे एक जगह देखो क्या है, एक जगह क्या है 1, बी की जगह क्या है 2 बीटा, है ना। और सी की जगह क्या है देखो तो, कंपेयर करो, ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना। और एक्स की जगह हम एक्स की जगह क्या है
m, है ना। तो हम यहाँ पे x का सोल्यूशन निकालते थे ना, यहाँ पे हम m का निकालेंगे। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। देखो तो m बराबर क्या हो जाएगा, है ना, क्या होता है माइनस बी, है ना। तो माइनस बी यही होगा ना, -2 बीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर, -4 ए सी, ये कितना है 1, और सी कितना है ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बटे क्या होता है 2 ये का वैल्यू कितना है 1, है ना। तो 1 को हम लिखे ना लिखे कोई दिक्कत है नहीं, है ना। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो तो -2 बीटा, थोड़ा ध्यान दो, 4 है यहाँ पे, है ना। तो 4 का रूट कितना होता है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। देखो तो -2 बीटा प्लस -2 बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बटे 2। देखो 2 कॉमन आ जाएगा, से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो तो m बराबर माइनस बीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, m का वैल्यू आ गया। अब बच्चों यहां ध्यान दो, m का 2 वैल्यू आ रहा है ना। एक आ रहा है माइनस बीटा प्लस रूट अंडर बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एक आ रहा है माइनस बीटा माइनस रूट अंडर बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, 2 वैल्यू आ रहा है ना, है ना। तो देखो तुम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 y बराबर क्या था mx, y बराबर क्या था e की पावर mx, है ना। अब देखो तो m का 2 वैल्यू आ रहा है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखो तो सॉरी, यहाँ x था ना, x बराबर mt, है ना। m का 2 वैल्यू आ रहा है, तो इसको लिखेंगे ऐसे, देखो x बराबर, है ना, देखो ऐसे लिखेंगे, एक ये e की पावर, है ना, एक बार प्लस लेंगे माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना, और फिर t, एक बार हम प्लस लिए, है ना, फिर एक बार माइनस लेंगे, यहां पे b e की पावर, है ना, माइनस बीटा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना, और फिर t, है ना। एक बार क्या प्लस लिए, एक बार हम माइनस लिए, है ना। वेयर ये एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी जो है मेरा क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो तो ये जो है इसको मान लो 5, है ना। तो इक्वेशन 5 इज द जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन of the second order differential equation of, है ना, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो आया था डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ये जो है उसका जनरल सॉल्यूशन है ना। इसको क्या माने 5 माने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हम बच्चों यहाँ मतलब ये यहाँ ही खत्म नहीं होता, ठीक है, ये वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, चलेगा। देखो देखो जनरल सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन है ना ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। एक क्या आ गया देखो तो x बराबर ये है ना e की पावर माइनस बीटा है ना प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर है ना, और क्या है t है ना, प्लस b e की पावर माइनस बीटा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर है ना, और फिर t, ठीक है। देखो इसका 4 केस बनेगा है ना, देयर विल बी 4 केसेस, देयर विल बी 4 केसेस है ना। पहला केस 1 है ना, व्हेन जो है बीटा 0 है ना, तो जब ये केस बनेगा ना तो आएगा आइडियल SHM, ठीक है। दूसरा व्हेन बीटा स्क्वायर लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर है ना, तो इसको बोलेंगे हम जब बीटा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर से कम होगा, मतलब डैम्पिंग फोर्स जो है ना वो बहुत कम होगा, तो इसको बोलेंगे हम इसको बोलते हैं अंडर डैम्पिंग, डैम्पिंग है ना। तीसरा जब डैम्पिंग फोर्स व्हेन बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर है ना, जब डैम्पिंग फोर्स है ना बहुत ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे ओवर डैम्पिंग है ना। अब चौथा है ना व्हेन डैम्पिंग फोर्स बीटा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर है ना, जब डैम्पिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा है ना तो हम बोलेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग है ना। तो देखो तो ये चारों को हम लोग पढ़ना है, ठीक है, चारों को एक एक करके हम लोग डील करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं, आगे बता एक मिनट तो लाइन पे रहना। केस 1 कहाँ गया भाई, बिठाने में लगा गया भाई, चलो चलो इसे बिठाते, ठीक है। केस 1 है ना व्हेन बीटा बराबर 0, जब बीटा 0 व्हेन बीटा बराबर 0 मतलब मीन्स नो डैम्पिंग फोर्स एक्ट्स है ना, मतलब क्या है कोई डैम्पिंग फोर्स वहां एक्ट नहीं कर रहा है। जब डैम्पिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो सिर्फ क्या है रिस्टोरिंग फोर्स है ना। ये मेरा क्या था, ये मेरा क्या था 4 के 5 था ना, 5 था ना, ये 5 फ्रॉम 5 क्या होगा देखो तो x बराबर बीटा की वैल्यू 0 पुट करो
तो ये है ना e की पावर क्या हो जाएगा, तो जीरो पुट करोगे तो ये मेरा जीरो हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना, और ये फिर टी हो जाएगा, है ना, प्लस बी ई की पावर जीरो जीरो, है ना, तो हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना, और फिर टी, है ना। अब देखो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो ये -1 है ना, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर, तो होगा देखो तो ये e की पावर रूट अंडर आयोटा स्क्वायर और ओमेगा नोट स्क्वायर, है ना, और टी। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, है ना, प्लस बी ई की पावर आयोटा स्क्वायर और फिर ओमेगा नोट स्क्वायर और टी। कोई दिक्कत है नहीं। अब एक काम करो, x बराबर ये देखो तो एक बाहर हो जाएगा आई आयोटा ओमेगा नॉट टी, है ना, प्लस बी ई की पावर, है ना, देखो यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस 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 आई ओमेगा नॉट टी, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और एक मिनट अब देखो तो ये है ना, हमको पता है ये की पावर आई थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है तो होता है ये की पावर माइनस आई थीटा, क्या होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, होता है। देखो तो ये फॉर्मूला यहां यूज करो तो थीटा की जगह क्या, देखो तो ये है ना, तो देखो तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर, है ना, ये कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस आई साइन ओमेगा नॉट टी, ये तो होगा, प्लस बी क्या होगा, कॉस ओमेगा नॉट टी माइनस आई साइन ओमेगा नॉट टी, ये तो होगा, ठीक है। अब चलो इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, ये देखो तो यहाँ पे ये कॉस ओमेगा नॉट टी, ये है ना, और ये कॉस ओमेगा नॉट टी, है ना, तो यहाँ देखो तो ये प्लस बी ऐसे आएगा, देखो तो एक्स बराबर ए प्लस बी, है ना, कॉस ओमेगा नॉट टी, है ना, ये यहाँ पे मल्टीपल है, अब भी इसमें मल्टीपल है, कॉस ओमेगा नॉट टू कॉमन आ जाएगा देखो तो, और ये प्लस बी प्लस देखो तो ये आई साइन ओमेगा नॉट टी और यहाँ पे बी आई साइन ओमेगा नॉट टी है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया देखो तो ए प्लस आई बी साइन ओमेगा नॉट टी, है ना।
अब देखो तो थोड़ा, अब यहाँ पे काम करते हैं, कुछ हम लोग यहाँ मानते हैं, ठीक है। लेट, है ना, ए प्लस बी बराबर ये साइन फाई, है ना। और ये देखो तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे आई जो है यहाँ कॉमन आएगा, ठीक है, आई, है ना। और यहाँ पे होगा ये माइनस बी होगा, ठीक से देखो, है ना। यहाँ पे मानते हैं ये आई ए माइनस बी बराबर ये कॉस फाई, है ना। अब देखो तो ये मेरा एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और फाई मेरा क्या है, फेज डिफरेंस है। इसको जो दोनों को यहाँ पुट करो ऊपर में, तो क्या होगा, देखो तो एक्स बराबर ये साइन फाई कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस, है ना। देखो तो ये आई माइनस ये इसको कितना माने, ये कॉस फाई, ये कॉस फाई, है ना, साइन ओमेगा नॉट टी, है ना। अब देखो तो ये फॉर्मूला है, देखो तो ये कॉमन ले लो, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखो तो ये साइन ये कॉस बी, कॉस ये साइन बी, साइन ये कॉस बी, है ना। होता देखो ये होता फॉर्मूला साइन ये प्लस बी, साइन ये कॉस बी प्लस कॉस ये साइन बी, ये तो होता है। तो साइन ये, है ना, कॉस बी, कॉस ये साइन बी, है ना। तो हम लिख सकते दो तो इसको x बराबर ये, है ना, साइन फाई प्लस ओमेगा नॉट टी, ये बी, है ना, ये बी। अब देखो तो इसको लिखो ये x बराबर ये साइन, है ना, ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। अब बच्चों ये ध्यान देखो, ध्यान से दो, ध्यान से इसको देखो, ये क्या था, है ना, ये आइडियल केस का सॉल्यूशन था, जहां पे ये मेरा क्या एम्पलीट्यूड है ना, फाइव क्या फेज डिफरेंस है ना। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आइडियल SHM, है ना। इसको हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए थे, तो इतना मेरा सॉल्यूशन आया था, है ना। तो यहाँ पे भी इतना आ रहा है, मतलब डैम्पिंग फोर्स अगर प्रेजेंट नहीं है ना, तो जो ऑक्सीलेटर है ना, वो आइडियल ऑक्सीलेटर जैसा बिहेव करेगा, है ना, वो आइडियल SHM जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। क्योंकि पहले लेक्चर में जो जिस समय डैम्पिंग फोर्स नहीं था, जो सॉल्यूशन निकाले थे, यही आया था, और अभी भी यही आ रहा है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, देखो ये मेरा क्या है, एम्पलीट्यूड, है ना, और ये क्या बताता है, ऑसिलेटरी टर्म, है ना। अब देखो तो एम्पलीट्यूड कैसा कांस्टेंट है ना। अब देखो ग्राफ कैसे होगा, देखो इस टाइप से ग्राफ होगा, है ना, है ना। अब देखो तो ये मेरा क्या होगा, एम्पलीट्यूड, है ना, ये मेरा क्या है, एम्पलीट्यूड, है ना, ये मेरा क्या कांस्टेंट, है ना। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, ये मेरा क्या ऑक्सीलेटरी टर्म है ना। तो केस 1 में आइडियल SHM बनता है ना, और आइडियल SHM का जो ग्राफ होगा ऐसे होगा,
देखो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे यहाँ सब जगह कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है क्या? नहीं, है ना। तो आइडियल एसएचएम में क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं करता है, एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है। यहाँ देखो कांस्टेंट है, सब जगह बराबर है ना। तो ये हो गया मेरा आइडियल एसएचएम, है ना, जब डैम्पिंग फोर्स एक्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, एक दो वीडियो मतलब इसके बाद 2 पार्ट और आएगा इसका, है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाकी कुछ देर के बाद मैं जो है 3 केस जो बचा हुआ है उसको मैं बनाता हूँ, ठीक है। चलो।